क्वेश्चन है कि बॉक्साइट एस का सही सूत्र क्या है। तो बॉक्साइट एस का सही सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हंसाने वाली गैस है किसे जो है ना हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है ना हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक अम्ल है। तो H3PO4 जो यह त्रिभाषमिक अम्ल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि SO3 में S का संकरण क्या है। तो SO3 में S का संकरण sp3। इसका राइट आंसर बी। उसके बाद सल्फर अणु को किस सूत्र से निरूपित किया जाता है। तो सल्फर अणु को जो है S8 सूत्र से निरूपित किया जाता है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है CuZ जो है ना इसका परमाणु संख्या कितना होता है 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्य निकालने के लिए तो आपको पता है कि इसमें जो है ना निष्क्रिय गैस के आधार पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको पता है कि आर्गन जो होता है उसका 18 होता है परमाणु संख्या। तो 18 मान लीजिए 18 10 कितना होगा 28 1 29। तो इस तरह के ऑप्शन देखकर भी आप पता कर सकते हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न होगा ये कि निम्न में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बी MnZ जिसका होता है वह 25 परमाणु संख्या होता है Mn मैग्नीज का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इस प्रश्न को छोड़ दीजिए 31 नंबर का। उसके आगे देखिए प्रश्न क्योंकि आपको 70 में 35 का ही जवाब देना है। आवर्त सारणी में लेंथेनाइड तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो यह एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को दो अलग ग्रुप में रख दिया गया था। वह एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद देखिए 33 नंबर का प्रश्न है कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसमें हो जाएगा 0। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है FeC2O4 का होल 3 जटिल आयन में लो आयन की समन्वय संख्या है। तो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। फिर है पिरीडीन C6H5N निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंगेड है। तो इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अभी 70 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। छत्तीस नंबर प्रश्न है कि NiCN का होल 4 आयन की ज्यामिति जो है निम्नलिखित में क्या है। इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका राइट आंसर बी वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है। तो यह एथेन बनाता है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है। तो कौन सा यौगिक प्रशीतक है। तो डी हो जाएगा CF2Cl2। उसका 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एलिल हैलाइड है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर बेंजीन के क्लोरीनेशन में अभिक्रियाशील पदार्थ है। तो हो जाएगा Cl+। 40 का जो है राइट आंसर Cl+ हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील समूह प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित होता है। तो CH2OH प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित क्रियाशील समूह है। फिर है डाएथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपाइल ईथर है। तो यह मध्यावयवी है। बी हो जाएगा मेटामर्ज जिसे आप इंग्लिश में समझिए मेटामर्ज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
फिर है फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित यौगिक में कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकृत होकर कीटोन देता है? तो ए हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, तो CHO होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रियाशील मूलक। फंक्शनल ग्रुप पूछा गया था। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, CH3 CHOH इंटू CH3। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ केनेजियारो अभिक्रिया होती है? तो किसके साथ केनेजियारो अभिक्रिया होती है? तो CH3 CHO के साथ, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्यूट 1 आयन HgSO4 तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो इसका राइट आंसर A CH3 CH2 CO CH3। 49 नंबर क्वेश्चन है, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा BCnH2n+1 इंटू COOH। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, या कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, मीथेन का निर्माण होता है, CH4। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, निम्न में से यह कौन सा यौगिक होगा? तो यह जो है आपका हो जाएगा 51 का सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। फिर निम्नलिखित में से कौन निर्बल अम्ल है? तो हो जाएगा Cl2CHCOOH, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन है कि ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन है? CH3 और इस पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएंगे टर्सरी एमीन। फिर गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो प्राइमरी एमाइन का निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन का। फिर एथाइल एमीन की अभिक्रिया निम्नलिखित में किससे कराने पर रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील गैस मुक्त होती है? तो इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंसवर्ग अभिकर्मक है? हिंसवर्ग रिएजेंट कौन है? तो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन है? तो NH2 समूह। फिर है रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से होता है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर ट्विस्टर आयन बनाने में समर्थ है? तो 59 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों को देखना है। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, जो सुक्रोज है उसका जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है। फिर निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण या बहुलीकीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए, क्लोरोप्रीन। फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस बहुलक में एस्टर बंध पाया जाता है? तो 62 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, टेरिलीन में। फिर है संघनन बहुलकीकरण का उत्पाद है, तो जो इस प्रश्न का उत्तर है आपका हो जाएगा डी, नायलॉन 66। फिर है निम्न में किस बहुलक में एमाइड बंध पाया जाता है? तो जो है वह नायलॉन 66 में ही एमाइड बंध पाया जाता है। फिर है निम्न में से किसे पराया परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम बेंजोएट। अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का सी, पैरासीटामोल।